जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको लेकर चलते हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन से करीब 42 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वतों की तलहटी पर बसे माता शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन कराने के लिए। दोस्तों, यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और पूजनीय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप बस की मदद से भी आ सकते हैं या पर्सनल व्हीकल की मदद से भी आ सकते हैं। मंदिर से 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको होटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, माता शाकुंभरी देवी धाम में पिछले 1 साल से डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि माता शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन करने से पहले बाबा भूरादेव जी मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं माता शाकुंभरी देवी धाम में बाबा भूरादेव जी मंदिर के दर्शन कराने के लिए, जो कि माता शाकुंभरी देवी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ से चलेंगे माता शाकुंभरी देवी धाम में। दोस्तों, एक पुरानी कथा के अनुसार एक समय धरती पर भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर अन्न, फल, जल और वनस्पति का अभाव हो गया। उस समय देवताओं और ऋषि मुनियों ने मां भगवती से प्रार्थना की वे संसार को जीवन प्रदान करें। मां भगवती ने शाकुंभरी का रूप धारण किया और सैकड़ों प्रकार की सब्जियां, फल, अन्न और पौधों को उत्पन्न कर धरती पर जीवन का संचार किया। इस कारण मां का नाम पड़ा शाकुंभरी, अर्थात शाक सब्जियों से संसार का पोषण करती हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर है और रिसेंटली यहाँ पर एक भोजनालय यानी कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जितने भी श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि दूसरे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद का आयोजन करवाना चाहते हैं तो यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं माता शाकुंभरी देवी मंदिर के मुख्य परिसर की तरफ। दोस्तों, मां शाकुंभरी देवी धाम में आज बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच पाए हैं। नवरात्रि के दिनों में यहां पर श्रद्धालुओं की बहुत ही लंबी लाइन लगती है, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। बाहर से दोस्तों मंदिर का दृश्य कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अभी दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के मुख्य परिसर में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, मंदिर के मुख्य परिसर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसलिए दोस्तों हम आपको अंदर का सीन नहीं दिखा सकते हैं। यदि आप भी अंदर वीडियोग्राफी करते हैं तो वो अलाउ नहीं है, इसलिए वीडियोग्राफी क्लोज कर दें। फाइनली दोस्तों हमने मां शाकुंभरी देवी धाम में मंदिर के जस्ट आगे की तरफ एक हिडन तालाब को देख तो लिया है, लेकिन ये जो तालाब आप देख रहे हैं बारिश के समय में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन वाटर इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आप देखेंगे काफ़ी गंदा पानी है। हालांकि थोड़ा थोड़ा जल ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है। दोस्तों, मां शाकुंभरी देवी धाम में हिडन वाटरफॉल दिखाने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ माता काली की गुफा के दर्शन कराता हूँ। और रास्ते में जो नज़ारा होता है बड़ा ही प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों माँ काली के दर्शन करने के लिए कार लेकर आ चुके हैं, कई लोग बाइक से भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो यदि आप अपने बाइक के माध्यम से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नवंबर या दिसंबर के महीने में बरसात नहीं होती है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मई जून के महीने में आते हैं तो ख़तरा है, क्योंकि उन दिनों बरसात का मौसम रहता है, अचानक पानी आ जाता है और आपकी गाड़ियाँ, आपकी कारें सब बह जाएंगी। रास्ते में दोस्तों प्राचीन गोरखनाथ जहांवीर मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के लिए दोस्तों अब हम जा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन कुटिया लग रही है और यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माता काली की गुफा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से देखिए गुफा का बाहर से दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बहुत बड़ी गुफा नहीं है, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों अब हम निकलते हैं माता छिन्नमस्ता देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में दोस्तों यहाँ पर मेले में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसा कि यदि आप लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग सामान खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप लोग बस से माता रानी के दरबार में आते हैं तो लगभग 60 रुपये किराया आपका लग जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं माँ छिन्नमस्ता देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। माँ छिन्नमस्ता देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। और फाइनली दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हम वापस चलते हैं, अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक फ्लाईओवर बनने वाला है और उस फ्लाईओवर की मदद से श्रद्धालु डायरेक्टली अपने वाहन के साथ मंदिर तक पहुंच सकेंगे। और बरसात के दिनों में जो अचानक पानी भर जाता था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को
काफ़ी समस्याएं होती थी, अब वो नहीं होंगी। दोस्तों आपको बरसात के दिनों में जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, लेकिन अभी के टाइम में जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी।